कैसे हो? आशा करता हूँ सभी सही होंगे। ठीक है, जैसा कि सर ने बोला था कि हम जल्दी आपके लिए एक अच्छा अनाउंसमेंट करने वाले हैं। जो भी आपकी क्वेरी है, जो क्वेश्चंस हैं, वो आप हमें सेंड करें, उनका हम जवाब देंगे। जल्दी इसका भी अनाउंसमेंट आपके लिए कर देंगे। और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। जैसे कि पीछे 2 वीडियो मैंने बना दिए हैं, मतलब टोटल 4 वीडियो हैं आपकी 30-30 मिनट की। यदि आप उन्हें देखते हो तो उनमें हमने 2 टॉपिक क्लियर कर ले। जैसे कि मैंने बात की थी कि हमारा जो टॉपिक है वो आर्मी के अकॉर्डिंग है भाई। ठीक है, सो जो सिलेबस अभी मैं ले रहा हूँ आर्मी के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। लेकिन जो भी बिगनर है, जो अभी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो बेसिक्स के लिए पढ़ सकते हैं। बाकी अभी आर्मी के लिए ज़्यादा यूजफुल चीज़ें हैं। बाकी वाई ग्रुप हो गया और आपके अदर एग्जाम हो गए, उनके लिए आप जो बेसिक्स पॉइंट है उनको आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो दोस्त। ठीक है, और आगामी वीडियो हम जल्दी एयरफोर्स का भी ओनली फॉर मैथ्स और रीजनिंग के लिए हम आगामी वीडियो में लेके आ रहे हैं। ये चीज़ें भी अभी सिर्फ हम आर्मी के लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है, और जैसे कि मैं 2 लाइनें आपके लिए बोल देता हूँ। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख, ऐ जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा भाई। जय हिंद सभी को फिर से भाई। और आज हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसकी हेडिंग की शुरुआत मैं यहाँ कर रहा हूँ। वो हमारा है, जिसकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। यदि इस क्वेश्चन के वेटेज की बात करूं तो ये टॉपिक 2 टॉपिकों में मर्ज है। एक तो टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, एक ट्रेन भाई। ठीक, ट्रेन हम बाद में चलाएंगे, अभी हम इंसान और बस को चलाएंगे भाई। ठीक है, इन दोनों चीजों को चला के फिर ट्रेन पर चलेंगे। लेकिन जो इनके बेसिक फॉर्मूले हैं वो यहाँ भी काम आएंगे और आपके ट्रेन के टॉपिक में भी काम आएंगे दोस्त। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ ये यूजफुल सभी एग्जाम के लिए, लेकिन बेसिक्स के लिए है। इन आर्मी के लिए ये सफिशिएंट सिलेबस लेके आया हूँ कि वो कम समय में अपनी ज्यादा से ज्यादा तैयारी कर पाए हुए। ठीक है, इन जिनकी मैथ्स वीक है वो भी यहाँ से वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। जल्दी हम वाई ग्रुप का और जल्दी एलडीसी एग्जाम और जल्दी एसएससी का भी लेके आ रहे हैं, जो कि आप अपना प्यार बनाए रखोगे और जल्दी से जल्दी चीज़ों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करोगे तो इन चीज़ों के लिए भी आपके लिए टाइम, आप हमारे लिए थोड़ा सा समय निकालोगे तो हम भी आपके लिए समय जरूर निकालेंगे। ठीक, ये 3-4 काम आप कर दीजिए, अब बाकी काम हमारा है। तो हम बात करते हैं आज एक टॉपिक की जो कि स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड भाई। ठीक, मैं पहला पॉइंट ये बताना चाह रहा हूं कि इन तीनों के बीच रिलेशन क्या है भाई। चाल, दूरी एंड समय, इन तीनों के बीच क्या रिलेशन है। आप इन चीजों को फिजिक्स में भी पढ़ते हो और मैं यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ। इन तीनों के बीच एक रिलेशन है और वो रिलेशन ही हमें ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1, टाइप नंबर आपका फर्स्ट और पॉइंट नंबर 1 आप ध्यान रखोगे कि गुरुजी चाल बराबर हमारा होता है दूरी बटे समय भाई। बिल्कुल, दूरी बटे समय भाई, दूरी बटे समय। यदि इस चीज को आप समझ पा रहे हो, दूरी बटे समय, तो इन्हीं चीजों का पक्षांतरण करके हम 2 फॉर्मूलों का और निर्माण कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि यदि चाल बराबर दूरी बटे समय है तो हम ये भी कह सकते हैं कि दूरी बराबर, अरे दूरी का मतलब डी मतलब डिस्टेंस, दूरी बराबर, अरे दूरी के लिए क्या करोगे, इस समय को इधर भेज दोगे तो चाल क्या होती है, एस, चाल इंटू समय, समय को क्या बोलते हो आप, टी भाई। ठीक है, यहाँ तक की बात सही है। यदि यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही है तो हम इसी का एक पक्षांतरण और कर सकते हैं कि गुरुजी दूरी बराबर चाल इंटू समय है तो हम समय बराबर भी कुछ लिख सकते हैं। समय को आप ऊपर भेज दीजिए तो आपका समय बराबर टी बराबर आपका क्या होगा भाई, दूरी तो रहेगी भाई दोस्त, दूरी तो रहेगी और नीचे क्या आ जाएगा आपका, चाल आ जाएगा, जिसको आप क्या बोलते हो, एस में। ठीक, यहाँ तक बात सही है मेरी, यहाँ तक बात सही है। तो आप कह सकते हो गुरुजी टी बराबर डी अपॉन एस, डी बराबर एस इंटू टी, एस बराबर डी अपॉन टी। आगे से हम शॉर्ट फॉर्म में चीजों को यूज करेंगे कि एस बराबर डी अपॉन टी, आप समझ जाओगे गुरुजी एस तो हम चाल को बोल रहे हैं, डी दूरी को बोल रहे हैं और टी समय को। यदि इन चीजों को आप समझ पा रहे हो,
यदि इन चीज़ों को आप समझ पा रहे हो तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं भाई। ठीक, आगे बढ़ने का मतलब इन चीज़ों को आप समझिए, ये 3 फॉर्मूले तो आपको याद ही करने हैं भाई। ठीक, यदि ये माइंड में सेट है तो हमारा पहला टाइप क्लियर है और ट्रेन की बेसिक क्लियर है भाई, ट्रेन का बेसिक क्लियर है क्योंकि वहां भी ये काम आएंगे। इसके बाद मैं कुछ पॉइंट ऑफ व्यू और आपको बताना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि आप बताइए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आपका सही जवाब होगा गुरुजी 1000 मीटर होते हैं। ये चीज कोई पूछने वाली थी है भाई, फिर भी मैंने बता दी भाई। ठीक, क्यों, अभी काम आएगी भाई। 1 घंटे में एच का मतलब घंटा है भाई। ठीक है, 1 घंटे में अरे कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है भाई, 60 मिनट होती है गुरुजी, ये भी कोई बताने वाली चीज है। और इसी के अंदर हम बात करें कि 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है भाई, 60 इंटू 60, और 60 इंटू 60 का मतलब क्या होता है 3600 सेकंड। तो आप तो इसको 3600 बोल देते हो, मैं 60 इंटू 60 बोल दो। मुझे ये छोटी छोटी चीजें क्यों बता रहे हो, क्योंक't अभी ये छोटी चीज काम आने वाली है भाई। ठीक है, ये छोटी चीज क्या है वो देखिए कि हम बोलेंगे कि किलोमीटर पर आवर को, क्योंकि चाल की इकाई होती है भाई, चाल की जो इकाई होती है वो 2 टाइप की होती है भाई। ठीक, यूनिट होती है वो आपके 2 टाइप की होगी भाई। ठीक है, तो आप इस चीज को समझिए कि चाल बराबर जो होता है, तो चाल की जो इकाई होती है किलोमीटर पर आवर और एक होती है मीटर पर सेकंड। होती है या नहीं होती भाई? ठीक, बिल्कुल भाई, किलोमीटर पर आवर और आपका ये होगा किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। यदि इन चीज को आप समझ पा रहे हो, यदि मैं बोलूं कि इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आप क्या कहोगे, गुरुजी मैं गुणा कर दूं। अरे किससे गुणा कर दूं? एक बार तो मैं आपको बता रहा हूं कि चीजें कैसे सोल्व करनी है, फिर आपको डायरेक्ट याद करवाऊंगा। पहला काम, यदि मुझे ये रिजल्ट मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता, तो आप कहते गुरुजी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से गुणा कर दो तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से इस घंटे को सेकंड में चेंज करना है, तो 60 इंटू क्या कर दूं मैं 60। यदि ये चीज कर रहे हो तो आपको एक चीज नजर आएगी, वो रिजल्ट देखिए। 2 से काटोगे तो 5 बार, 2 से काटोगे तो यहाँ 3। आप कहोगे गुरुजी 6 कितने हो गए 18 दोस्त, 6 कितने हो गए 18। एग्री हो गई, नीचे तो 18 बच गया, ऊपर क्या बच गया 5। इसका मतलब आपने बिल्कुल पढ़ा होगा ये चीज कि किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते। क्यों कर देते हैं उसका रीजन शायद आपको आज समझ में आ गया होगा भाई। ठीक, तो इसलिए मैं डायरेक्ट इस चीज को लिख देता हूं कि आपका जो रिजल्ट होगा वो आप 5/18 से क्या कर दोगे भाई, मल्टीप्लाई भाई। ठीक है, समझ गए क्यों कर देंगे। और जस्ट ऑपोजिट ही करोगे भाई। यदि मैं कहूं किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो भाई दोस्त इसको इधर भेज दो, इसको इधर, अगर पक्षांतर करोगे चीजें उल्टी हो जाएंगी, तो ये 18 बटे क्या हो जाएगा 5। लेकिन आपको ये चीजें कहां से है ये एग्जामिनर नहीं पूछेगा, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस भी नहीं करेंगे। लेकिन गुरुजी यदि हमें याद करना हो, क्योंकि हमारे दिमाग में एक दिक्कत हो जाती है कि ऊपर 5/18 लिखे या 18/5, तो इस चीज को ध्यान रखने के लिए सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि मीटर पर सेकंड छोटी इकाई में चेंज करना है, तो ऊपर क्या आएगा दोस्त, छोटा आएगा। छोटी इकाई में चेंज करना ऊपर छोटा आएगा, और बड़ी इकाई में चेंज करना तो ऊपर क्या आएगा बड़ा। कौन आएगा 18। इससे अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा कि गुरुजी मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो ये रिजल्ट करें, किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो ये रिजल्ट करें। बिल्कुल भाई, इन चीजों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इनको नोट कर लीजिए, ये काम आपको करना ही पड़ेगा। और जैसा कि मैंने बोला था, सफिशिएंट नोट्स, सफिशिएंट वीडियो, और आपका समय खराब नहीं करते हुए पूरा मैटर आपका आर्मी के अकॉर्डिंग दे रहा हूं, तो आप इन चीजों को लिखते भी जाइए भी। इनको लिखोगे तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी भी। ठीक है, टाइप बहुत है इसके अंदर, लेकिन जो टाइप ज्यादा से ज्यादा आर्मी में पूछे जाते हैं उन्हीं टाइप्स की बात करूंगा। बाकी और भी लेवल को यदि किसी को बढ़ाना है तो फिर वो वाई ग्रुप में आए, और उसमें भी समझ में नहीं आए कि गुरुजी ये तो और भी छोटा लेवल है, तो फिर एलडीसी में आए, फिर भी चैन नहीं है तो फिर हम जल्दी एसएससी का भी ले आएंगे, वहां आपको लेवल मिल जाएगा। लेकिन अभी मैं बैच अलग अलग सेपरेट बैच लेके आ रहा हूँ। इसका मतलब यही है कि चीजें आप समझते रहिए।
आर्मी के एग्जाम की संभावना ज़्यादा है, इसलिए मैं भी इन्हीं वीडियो की बात कर रहा हूँ बेटी। जल्दी ही, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी आपका वाई ग्रुप का भी चालू कर देंगे। अभी आप लाइक और शेयर करते रहिए। यहाँ तक बातें क्लियर, नोट कर लिया होगा भाई, ठीक, बिल्कुल नोट कर लिया भाई, ठीक है भाई। ये टाइप नंबर फर्स्ट की हेडिंग हमने डाल दी थी। अब दोस्त इनको हमें अप्लाई कैसे करना है वो चीजें मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। कुछ पॉइंट ऑफ व्यू और बताते हैं जो कि आपको पता होगा। पहली बात कि गुरुजी यदि समय मिनट में हो तो घंटे में चेंज करो, अरे मिनट में हो तो घंटे में चेंज करो, मिनट में हो तो घंटे में चेंज करो। गुरुजी 60 का भाग दे दो, 60 का भाग दे दो, बात सही है भाई। तो आप कहोगे गुरुजी 1 मिनट है ना, वो 1 मिनट है, वो 1/60 घंटे के बराबर है। तो एग्री हो भाई, यदि किसी मिनट को घंटे में चेंज करना है तो आप 60 का भाग दे दीजिए। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिए, वैसे आपको पता होगा इसलिए इस चीज को मैंने यहाँ लिखा नहीं, भाई क्वेश्चंस में लिखवा दूंगा, ठीक है भाई। दोस्त क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, और मैं एक बार बोर्ड को साफ कर दूं तो आप देख रहे होंगे कि उस 1 में आपका क्वेश्चन पूरा पढ़िए भाई, बिल्कुल पूरा पढ़िए। बोल रहा है कि एक छात्र 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 40 मिनट में घर से विद्यालय पहुंच जाता है। तो घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात करें भाई, दूरी ज्ञात करें। अब पूछ क्या रहा है, दूरी, अरे दूरी का फॉर्मूला क्या है, चाल इंटू समय, बस ये तो ध्यान देना है भाई आपको। जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला हमें बस माइंड में सेट होना चाहिए, यदि वो सेट है तो शायद ये दिक्कत नहीं आएंगी भाई, ठीक है। देखिए इन चीजों को, देखिए भाई, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि हमें दूरी चाहिए। दोस्त दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। अरे गुरुजी सबको पता है, हमें भी पता है और आपको भी पता है, चाल इंटू समय। लेकिन मेरा काम फॉर्मूला बार बार लिखना है। इंग्लिश में लिखो तो दूरी बराबर चाल इंटू समय बेटी, क्लियर। तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो आप, ठीक। अब हमें देख के रखिए, चाल दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, और जो समय दे रखा है वो 40 मिनट, 40 मिनट। मुझे आधी हिंदी आधी इंग्लिश, अरे चलेगा भाई, काम चलाना है आपको। किलोमीटर पर आवर में यहाँ लिखो तो अच्छा नहीं लगेगा आपको भाई, ठीक है। तो आप इसी शॉर्ट फॉर्म में इन चीज़ों को देखते रहिए और आप इनको वाकई समझ पाते हो, इसीलिए मैं इन चीज़ों को यहाँ लिख रहा हूँ बेटी। लेकिन गुरुजी एक बात जम नहीं रही कि ये चीज़ तो घंटे में है और ये मिनट में है। एग्री हो क्या इस चीज़ से, ये चीज़ घंटे में और ये मिनट में, इन्हीं तो चीज़ों को देखना है भाई, तभी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ भाई। आपको ये घंटे में दे रखा तो इसको भी घंटे में कन्वर्ट करो। मुझे मैं घंटे में क्यों करूँ, मैं इसको मीटर पर सेकंड में भी कर सकता था। अरे ऑप्शन किस में है, ऑप्शन आपके किलोमीटर पर आवर में है, ऑप्शन आपके किलोमीटर पर आवर में है। तो दोस्त ये भी आपके घंटे में ही होने चाहिए, किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए, इसको नहीं छेड़ोगे आप भाई, ठीक है। तो आप कहोगे गुरुजी E6 और इसमें आप किसका भाग दे दोगे, 60 का, यही एडिशनल है भाई, किसका भाग दे दोगे, 60 का। तो हमारी ये चीजें एक दूसरे से कट सकती हैं, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, और जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4 किलोमीटर में, ठीक है। इस चीज से एग्री है भाई, क्वेश्चन का आंसर आएगा 4 किलोमीटर पर आवर, एकदम सही आंसर है भाई आपका, और ए ऑप्शन आपका सही है भाई, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। मैं समय दे रहा हूं, चीजें आप नोट भी करते रहिए, वीडियो को देखते भी रहिए भी, ठीक है। बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा था कि जिस तरीके से हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं सेम ऑनलाइन आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ कमियां हो जो भी चीज़ हो आप कमेंट बॉक्स में भी डालिए, और आपके लिए नंबर्स जो आपको दे रखे हैं व्हाट्सएप नंबर वहाँ भी डाल सकते हो बेटी, बिल्कुल भाई वहाँ भी डाल सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है भाई आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि एक बस 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 125 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी, और ये समय भी ऑप्शन में दे रखा है मिनट में बेटी।
अरे समय ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। और समय क्या होता है भाई, समय बड़ा बलवान होता है भाई, ठीक है। लेकिन यहाँ समय क्या है भाई, समय बराबर गुरुजी होगा दूरी बटे चाल। क्या एग्री हो भाई, दूरी बटा चाल। मैं पूरा लिख रहा हूँ, वैसे आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते थे गुरुजी टी बराबर डी अपॉन एस, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर अरे दूरी कितनी दे रखी है दोस्त, दूरी कितनी दे रखी है 125 किलोमीटर, 125 किलोमीटर, 125 किलोमीटर भाई, ठीक। यहाँ पर चाल क्या दे रखी है 75 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर। बात जम रही है गुरुजी, ये भी किलोमीटर में और ये भी किलोमीटर में। यहाँ तक यदि बातें आपको सेट हो रही है तो अभी तो हमें जो रिजल्ट है वो समय है वो घंटे में नहीं चाहिए। यहाँ तो चीज क्या आएगी घंटे में, फिर हमें रिजल्ट चाहिए मिनट में। और आपको पता है 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, मैंने लिखा था पीछे में, ठीक। कितनी मिनट होती है 60 मिनट। तो इसलिए आप इस रिजल्ट को किससे गुना कर दोगे 60 से, तो आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, मिनट में। यदि इस चीज से एग्री हो तो काटना स्टार्ट कीजिए भाई दोस्त, काटिए। 25 से काटोगे 3 बार, 25 से काटोगे कितनी बार भाई 5 बार। 3 से काटिए, 3 से काटोगे कितनी बार कट गया 2 बार, और ये 0 कितना आया 20। अरे 5 दूनी 10 और 1 0। गुरुजी 100 मिनट में ये प्रोग्राम पूरा हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। ये बस 100 मिनट में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगी और ए ऑप्शन आपका एकदम सही रहेगा भाई, ठीक है। बिल्कुल भाई, जिन का ए ऑप्शन आया वो बिल्कुल सही है भाई। अगर यहाँ समय मिनट में पूछ लेता सेकंड में तो किससे और गुणा कर देते गुरुजी 60 से गुणा। अगर मान लो गुरुजी यही रहता कि हमें घंटे में पूछता तो आप कहते गुरुजी इसका आंसर यही कंप्लीट था 5/3 घंटे पे, ठीक। 5/3 घंटे या 3 का भाग दे दीजिए, 3 एकम 3 घंटे। और आप कहोगे गुरुजी बच कितना गया 3 एकम 3 2/3। इस 2/3 को 60 से गुणा कर दो और ये इससे कट जाएगा, और इससे जब कटेगा तो आपका यहाँ क्या आएगा 20 में, और ये कितना हो जाएगा 40। तो 1 घंटे 40 मिनट भी इसका आंसर सही है भाई, ठीक है। ये भी बोल सकता है, अरे इस चीज़ को ये बोल दो 100 मिनट को 60 का 1 घंटा 40 मिनट और रहेगी, ठीक। इस चीज़ को ये भी आंसर दे सकता था भाई, ठीक है। आंसर ये भी दे सकता था, आंसर ऑप्शन में ये भी दे सकता था। तो ऐसी संभावनाएं हो तो आपको स्वयं हैंडल करनी पड़ेगी वहां पे, लेकिन अपना जो रंग है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होगा भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट है, बिल्कुल नोट कर लिया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं इस चीज में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। और वो दूरी किसमें बतानी है दोस्त, मीटर में भी, ठीक है, मीटर में। अरे वैसे हाँ, अरे मैं इधर देख रहा हूँ, आप सोच रहे हो गुरुजी हमें यहाँ देखना पड़ रहा है। अरे आपके यहाँ क्वेश्चन नजर आ रहा होगा और मुझे इधर आ रहा है भाई, ठीक है। बिल्कुल भाई, ठीक। एक व्यक्ति 15 ज्ञात क्या करना है पहला काम भाई मुझे दूरी। अरे दूरी बराबर, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, ठीक है। दूरी बराबर, अब आप समझने लग गए होंगे 2 क्वेश्चन में। दूरी बराबर चाल इंटू समय, एग्री हो। और अब ये कह रहा है कि हमारा गुरुजी चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा बेटी, और जो समय है वो 6 सेकेंड है भाई, 6 सेकेंड। बताइए गुरुजी आंसर चाहिए। अरे आंसर किस में चाहिए, अरे मीटर में चाहिए, एग्री हो। अगर मीटर में चाहिए तो गुरुजी ये इकाई भी मीटर में होनी चाहिए, और ये मीटर में ओनली ये तो है नहीं, ये मीटर और ये घंटा जमेगा नहीं बेटी, ठीक है। मीटर के साथ घंटा नहीं जमेगा बेटी, यहाँ पे मीटर पर सेकंड सेट करना होगा। और मीटर पर सेकंड में कोई चीज, अरे छोटी इकाई में चेंज करोगे दोस्त, अरे छोटी इकाई में चेंज करोगे तो ऊपर छोटा ही आएगा, और वो छोटा क्या आएगा 5/18, और इंटू क्या रहेगा 6। अब बात जम गई गुरुजी, ये मीटर पर सेकंड में, ये भी सेकंड में, तो अब आप काट सकती हो। सिर्फ काटने का काम बचा, बिल्कुल इस तरीके से काटोगे, 3 से काटोगे तो 5 बार, ये 3 से काटोगे तो 6 बार, 6 इससे कट गया, बचा कितना आपका 25। अरे किस में आएगा, अरे गुरुजी मीटर में आएगा। अरे किस में आएगा, मीटर में आएगा भाई, ठीक है।
मीटर में आएगा। और आपका जो आंसर 25 मीटर आपका आंसर होगा बी ऑप्शन भाई, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा बिल्कुल भाई। दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपको ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना था। तो आप कहोगे कि गुरुजी यहाँ पर जो चीज है, जो रिजल्ट है आपका जो रिजल्ट है वो 5/18 से गुणा किया, रिजल्ट आया 25 मीटर भाई, ठीक। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है भाई। ए ऑप्शन सही, सॉरी ए नहीं, बी ऑप्शन पर अभी आपका, ठीक है। बी ऑप्शन 25 मीटर आपका सही रहेगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट है और इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बढ़ जाते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा और साथ साथ पढ़ते हैं भाई। एक गाड़ी 143 भाई, 143 समझ गए भाई, ठीक। हाँ 143 किलोमीटर प्रति घंटे की, सॉरी किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 36 मिनट में तय करती है। कौन करती है? गाड़ी करती है भाई, ठीक। तो गाड़ी की चाल क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा में, बिल्कुल भाई। अच्छा क्वेश्चन है और शायद जवाब दे भी दिया होगा आप लोगों ने, लेकिन फिर भी देखिए भाई, देखिए इधर, ठीक है। मेरा काम बताना है, आपको पूछ क्या रहा है? गाड़ी की चाल। चाल, अरे गुड़ी चाल, चाल हमने, चाल बराबर क्या होती है भाई? चाल बराबर क्या होती है भाई? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है भैया आपकी? दूरी है 143 भाई, ठीक है। 143 किलोमीटर भाई, ठीक है। 143 किलोमीटर। और समय, अरे भाई समय आपको दे रखा है 2 घंटे और आपको दे रखा 36 मिनट में, ठीक है। बिल्कुल भाई, ठीक है। और पूछ रहा है कि आंसर आना चाहिए मेरा तो किलोमीटर पर आवर में आना चाहिए भाई, ठीक है। इसका मतलब गुरुजी ये तो बात जम रही, ये भी जम रही, ये नहीं जम रही। कौन सी नहीं जम रही? ये नहीं जम रही। ये 36 मिनट है, लेकिन हमें चीजें चाहिए किलोमीटर घंटे में। तो आप बताइए किसी चीज को घंटे में चेंज करते हो? मैं बोलूँ 1 घंटा 30 मिनट, आप बड़ी जल्दी बोल देते हो कि गुरुजी इसका मतलब 1.5 घंटा, 1.5 घंटे का मतलब गुरुजी 2 एकम 2 और 1 3 बटा 2। इतनी चीजें आप बड़ी जल्दी जल्दी बोल देते हो, क्यों बोल देते हो? कभी इसके पीछे आप जाओ तो आप ध्यान दो, इस मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए मैंने बताया था, किसका भाग दोगे? 60 का कैंसिल 1/2, फिर ये रिजल्ट आपका ऊपर बढ़ जाता है। बात सही है। यदि इस चीज को आप इतनी आसानी से कर पा रहे हो तो उसमें क्या प्रॉब्लम है भैया आपके, ठीक। उसमें आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चाल बराबर दूरी बटे समय। और इसमें इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा अलग से इसको बता देता हूं कि इस रिजल्ट को आप सोल्व करोगे 2 घंटे और 36/60, तो ये भी किसमें चेंज हो गया? घंटे में, ठीक है। इसको आप काट दीजिए। अरे दोस्त किससे काटोगे? 12 कम 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 पंजे 60। एग्री हो? 6 से काट दो, 3 से काट दो, तो ये हो गया आपका 2 सही 3/5। और इसको लिख सकते हो 5 2 10 और 3 13/5 घंटे में, ठीक। ये इतना प्रोसेस आपको अलग से करना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब इतना आपने कर लिया तो अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। 143 और 13/5। अरे दोस्त 13 का इसमें भाग दोगे 5 कहाँ जाएगा? अरे सर 5 तो ऊपर जाएगा, बिल्कुल 5 ऊपर भेज दिए। 143 अपॉन 13 और इधर क्या रख दो भाई? 5। ये इससे कट जाएगा, 13 कम 13, 13 कम 13। 11 को यदि 5 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 55 और 55 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। और ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अच्छा क्वेश्चन था बिल्कुल। दोबारा एक बार इस चीज को आप देख लीजिए, नोट भी कर लीजिए। आपको यदि ये करना है क्वेश्चन तो आपको पूरा सिस्टम सेट होना चाहिए वे, ठीक है। यदि इस चीज को आप अच्छे से समझ पा रहे हो तो इसका आंसर आएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बिल्कुल नोट कर लीजिए भाई इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है भाई, बिल्कुल ये नोट कर लिया होगा। मैं यहाँ से इसको क्लियर कर रहा हूँ भाई, ठीक है। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपको क्या कह रहा है, एक बार देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक गाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है भाई? 36
3 मिनट में वह कितने मीटर भाग जाएगी भाई? 3 मीटर में कितनी दूर भाग जाएगी? अरे दूर कितने मीटर, मीटर मतलब दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। अरे चाल इंटू समय, अरे चाल क्या है? अरे चाल क्या है? 36 किलोमीटर पर आवर चाल ये है। समय क्या है? समय 3 मिनट गुरुजी, 3 मिनट। लेकिन बात जमी नहीं, हमें रिजल्ट चाहिए मीटर में, मीटर में चाहिए। तो वही इसको भी मीटर में चेंज करो। तो इसको मीटर में चेंज करोगे तो छोटी इकाई में चेंज करना, ऊपर छोटा भाई, तो मीटर पर सेकंड। लेकिन ये सेकंड में तो ये भी सेकंड में। गुरुजी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये ले 60 से गुणा कर दिया, ये सेकंड। अब आपका काटने का काम रह गया भाई दोस्त, काटने का काम रह गया। 36 से काटोगे 2 बार, एग्री हो गई यहाँ से। तो अब सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है भाई, ठीक है। ये 5 दूनी 10, बिल्कुल भाई ठीक, 5 दूनी 10, और 10 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 30। 30 को किससे गुणा करना था भाई? इससे। 6 3 18, 18 को 2 जीरो और चिपका दो। तो आप कहोगे जो आंसर आएगा वो 1800 मीटर आएगा। ऑप्शन ए आपका एकदम राइट रहेगा भाई दोस्त, ऑप्शन ए आपका एकदम सही रहेगा, ठीक है भाई। यहाँ तक चीजें समझ में आई? 1800 मीटर, बिल्कुल भाई बिल्कुल, आपका आंसर सही है भाई यहाँ तक, ठीक। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखिए। बिल्कुल भाई, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़कर एक पुल को 5 मिनट में पार कर लेता है। पुल की लंबाई, लंबाई क्या होती है भाई? दूरी, दूरी, दूरी ज्ञात करनी है भाई, बिल्कुल ये ज्ञात करना, ऊपर लिखा हुआ है भाई आपको। क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देखिए, ये ज्ञात करना है भाई दूरी। दे क्या रखा है वो अप्लाई कर दीजिए। अब तो आपने कर दिया होगा भाई, 15 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, बस आप तो अप्लाई कर दीजिए। चीजें क्या क्या दे रखी है? 5 मिनट दे रखा है भाई। गुरुजी हमें चीजें मीटर में पूछी है, तो इसको भी मीटर में चेंज करो। गुरुजी ये सेकंड में चेंज हो गया, तो इसको भी सेकंड में चेंज करो, बस हो गया भाई काम अपना। तो आप यहाँ से काट दीजिए, 6 से काट दीजिए तो 6 3 18, और ये 6 से काटिए तो कितना आ जाएगा भाई आपका? 6 कम 6, और ये 0, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 5 5 5 5 के क्यूब 125, और जी 1 0 और चिपका दो। आंसर कंप्लीट है भाई, आपका आंसर कंप्लीट है भाई, ठीक है। 1250 मीटर भाई, ठीक, 1250 मीटर आपका आंसर एकदम राइट है भाई, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर भाई, नोट कर लीजिए, बिल्कुल जल्दी नोट कीजिए भाई, ठीक, बिल्कुल नोट कीजिए भाई, ठीक, बिल्कुल नोट कीजिए भाई, जल्दी नोट कीजिए इस चीज को, ठीक है। नोट कर लिया होगा। तो अब हम थोड़ा सा टाइप को चेंज करते हैं भाई, ठीक है। टाइप को यदि हम चेंज करें, तो टाइप को यदि हम चेंज करें तो ध्यान रखना है कि इस बार आपको 2 चालें दे रखी होगी, और 2 चालें दे रखी है, तो उन 2 चालों को एक बनाना होगा। सीधी सी बात ये है कि हमें सापेक्ष चाल चाहिए भाई, ठीक है, सापेक्ष चाल चाहिए। रिलेटिव आपका जो रिलेटिव स्पीड होती है वो आपको चाहिए। रिलेटिव स्पीड के लिए, रिलेटिव स्पीड के लिए आप क्या करोगे? सापेक्ष चाल के लिए क्या करोगे वो देखिए भाई, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को देखिए, काम की चीज है भाई। टाइप नंबर 2 आप देखिए, बड़े काम की चीज है। और टाइप नंबर 2 देखिए भाई, ठीक, क्या कह रहा है भाई? मैं कह रहा हूं इसमें यदि आपको चीजें ध्यान रखनी है तो आपके वो फॉर्मूले तो काम आएंगे आएंगे, ठीक है भाई। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में आपको सदा टाइम पूछेगा। टाइप नंबर 2 में टाइम, अरे गुरुजी दूरी पूछे तो दूरी का शॉर्ट चीजें आपको मैं कल बताऊंगा, लेकिन आज की क्लास में सिर्फ समय की बात करेंगे। और समय निकालना आ गया तो इससे भी निकाल सकते हो, और जो मैं कल कॉन्सेप्ट बताऊंगा उससे भी भाई, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो चोर सिपाही वाले भी आएंगे, और चोर सिपाही में आप जानते हो, अरे चोर की स्पीड ज्यादा होगी या सिपाही की ज्यादा होगी? अगर चोर की स्पीड ज्यादा हो गई तो सिपाही जिंदगी में उसको पकड़ नहीं पाएगा, और यदि वो पकड़ नहीं पाएगा तो अपने क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, ठीक है भाई। तो हमें क्या करना है? सदा सिपाही को पीछे रखना है, उसकी स्पीड ज्यादा रखनी है, और चोर की स्पीड कम रखनी है। रखने का मतलब ये क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगी ये चीजें, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिपाही की चाल आपको ज्यादा मिले भाई, ठीक। तो इन चीजों का भी विशेष कर ध्यान रखोगे। तो मैं बात कर रहा हूं सापेक्ष चाल की भाई, ठीक। सापेक्ष चाल ये कहती है कि चाल अगर 2 बंदे दौड़ रहे हैं
दो गाड़ी चल रही है, दो ट्रेनें भाग रही हैं, तो उनके बीच दिशाओं में दो कंडीशन बन सकती हैं। पहली कंडीशन गुरुजी वो सेम डायरेक्शन में चले। किस डायरेक्शन में चले? सेम डायरेक्शन में भाई, ठीक है भाई। मैं कह रहा हूँ दो अलग अलग चालें हैं एक्स और वाई, एक तो सेम डायरेक्शन में चले, एक आपका आ जाए गुरुजी नहीं मैं तो ये बोलूँ कि विपरीत डायरेक्शन में चले, ये एक्स किलोमीटर पर आवर और ये वाई किलोमीटर पर आवर में, ठीक बातें सेट हो रही है यहाँ तक भाई, ठीक। अब ये कह रहा है कि इसमें दो कंडीशन मैंने बना दी कि समान चाल भाई, समान दिशा, ठीक है भाई। अभी सर ने दिशा का टॉपिक पढ़ाई दिया है तो शायद आप मुझसे ज़्यादा समझ गए होंगे अब तो, ठीक है। समान दिशा या विपरीत दिशा भाई, ठीक। लेकिन वहां की चीजें अलग है और हमारी चीजें अलग है भाई, ठीक है। एक मैं आपको साइंस का नियम बता देता हूं, जो नियम आपको यहाँ भी ध्यान रखना है, और कुछ पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ मैंने यूज नहीं किए और वो मैं यूज करूंगा जब वाई ग्रुप का सिलेबस लेके आएंगे, लेकिन अभी हम इसके अंदर भी वो यूज कर सकते हैं। वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, यदि वो ध्यान है तो शायद आप ये चीज ध्यान दे लोगे कि हमें गुरुजी याद रखने की जरूरत नहीं है बेटी। क्या याद रखने की जरूरत नहीं है? कि साइंस का एक रूल है कि यदि चीजें समान होती हैं भाई, अगर चीजें समान है तो उनके अंदर प्यार कम रहेगा। क्या मेरी बात सही है? और जितनी अगर चीजें असमान है, विपरीत है, तो उनमें प्यार ज्यादा रहेगा। अगर प्यार कम है तो उनकी लड़ाइयाँ होंगी और इसका मतलब यहाँ रिजल्ट आएगा माइनस का बेटी, और जिनमें प्यार ज्यादा होगा वहाँ रिजल्ट आएगा किसका भाई? प्लस का। तो ये चीज आपकी साइंस में काम आती है, यहाँ भी काम आएगी। मैंने बोला यदि सेम चीजें हैं प्यार कम होगा माइनस का, और विपरीत चीजें हैं तो प्यार ज्यादा होगा तो प्लस का। यदि इस चीज को आप समझ पा रहे हो तो जब भी सेम डायरेक्शन मिले तो सेम डायरेक्शन में आप दोनों का अंतर ले लीजिए, यही हमारी सापेक्ष चाल होगी, यही हमारी सापेक्ष चाल होगी भाई, ठीक है। यही हमारी सापेक्ष चाल होगी। लेकिन यदि आपकी दिशाएं विपरीत हैं तो यहाँ प्यार ज्यादा मिलेगा आपको, और प्यार ज्यादा मिलेगा तो दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी भाई, दोनों चीजें जुड़ जाएंगी। तो ये बात अब शायद आप कभी नहीं भूल पाओगे कि गुरुजी सेम डायरेक्शन में हम माइनस कर देंगे और विपरीत डायरेक्शन में हम प्लस कर देंगे, ये चीजें। और यहाँ अंतर लेना दोस्त, ये नहीं कि गुरुजी ये ज्यादा कम है माइनस की चाल हो जाए। अरे माइनस की चाल क्या जमीन में जाएगी गाड़ी? नहीं भाई, ठीक। तो इसलिए आप माइनस नहीं लोगे, यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन अंतर बोला है मैंने, और अंतर में प्लस माइनस का कोई रोल नहीं होता। यदि ये दोनों चीज आप समझ पा रहे हो तो नेक्स्ट टाइम आप कर लोगे, वरना यहाँ टाइप में आपकी दिक्कत आएगी मेरे दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन पहला, आप बिल्कुल पहला क्वेश्चन देखिए। 1200 मीटर लंबे पुल के दोनों और दो व्यक्ति खड़े हैं भाई, ठीक है। इस चीज को मैं यहाँ से अभी रिमूव कर रहा हूँ, बिल्कुल आप कॉपी में इसको छाप लीजिए, और यदि आप इन चीजों को छाप लोगे तो अभी आगे काम आ जाएंगी भाई, ठीक है। तो काम कहाँ आएगी? अभी काम आने वाली है भाई, ठीक है। मिटा दो भाई यहाँ से, बिल्कुल भाई मिटा रहा हूँ भाई, आप दिमाग में छाप लीजिए इस चीज को। मैं यहाँ वापस साइड में लिख देता हूँ एक जगह। मैं क्वेश्चन में समझा दूंगा और एक बार साइड में भी लिख देता हूँ कि सापेक्ष चाल क्या होती है भाई, ठीक है। बिल्कुल आपको ध्यान रहे ये चीज कि गुरुजी डायरेक्शन यदि सेम है तो हम क्या कर देंगे दोस्त? माइनस कर देंगे, और डायरेक्शन गुरुजी विपरीत है तो हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। यहाँ शायद नजर आ रहा होगा, दिख रहा है क्या भाई इस साइड में आपके कि ये प्लस है और माइनस? बिल्कुल भाई, ठीक। ये प्लस और माइनस ये नजर आ रहा है क्या भाई इधर? ठीक, और बिल्कुल ये नजर आ रहा है। तो फिर देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ तो आपकी चाल है वो माइनस हो जाएगी और यहाँ पर प्लस हो जाएगी। इतनी हिंट आपको काफी है, बाकी चीज मैंने पहले पीछे नोट करवा दी। अब ये कह रहा है कि 1200 मीटर लंबे पुल को, एक पुल बना दीजिए भाई, आप बना सकते हो ना भाई, ठीक है। डायग्राम बनाना आपको 1200 मीटर पे, ठीक है। मैं बिल्कुल डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूँ, चीजें ज्यादा समझ में आएंगी कि वह एक दूसरे की ओर 5 मीटर प्रति मिनट, 5 मीटर प्रति मिनट भाई, 5 मीटर
प्रति मिनट भाई। ठीक है, बिल्कुल ये मिनट है। ठीक है भाई, इसको इधर लिख देता हूँ मिनट। और एक रिजल्ट और दिया गया है 10 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, बड़ी चाल बड़ी अजीब आई है, मीटर प्रति मिनट। अरे कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन ऐसा ही है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इसलिए लैंग्वेज सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, बिल्कुल ये कह रहा है ना भाई, एक दूसरे की ओर, ये भी इधर और ये भी इधर भाई। ठीक है, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं और एक दूसरे से मुलाकात करने आ रहे हैं और बड़ी खुशी से आएंगे। और जब एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, खुशी रहेगी, प्यार ज्यादा रहेगा। और आपको पता है यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, प्लस। लेकिन निकालना क्या है, निकालना क्या है, समय। अरे दोस्त, समय क्या आप निकाल नहीं सकते? टी बराबर क्या होता है, डी अपॉन एस, डी अपॉन एस। दूरी, अरे दूरी तो दे ही रखी है 1200 मीटर, क्या दिक्कत आ गई आपके भाई। ठीक है, 1200 मीटर। पूछा क्या स्पीड, अरे स्पीड देखो भाई, ये और ये तो स्पीड दे रखी है। और ये दो स्पीडों को एक बनाने का एक ही तरीका है, यदि दोनों विपरीत हैं तो क्या कर देंगे, प्लस। तो प्लस कर दो भाई, 5 + 10। ये भी मीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है अपने, तो 1200/15 पे। ठीक है, और आपको पता है कि यदि हम इसे 15 से काटें तो 15 × 120 और 0। और ये चीज़ टाइम पूछा है और यहाँ मिनट में था तो यहाँ भी मिनट में आएगा बेटी, याद रखना, यहाँ मिनट में तो यहाँ भी मिनट में आएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम आपका सही है बेटी, बिल्कुल भाई। देखिए, नोट कर लीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चन को जब बुक्स में पढ़ते हैं तो बिल्कुल समझ में नहीं आते भाई, कहाँ आपको क्या करना है। बस ये 2 चीजें आपको ध्यान है तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। नोट कर लिया होगा भाई, बिल्कुल नोट कर लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखिए स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। और चोर और सिपाही का क्वेश्चन है। मैंने पहले भी बोला था कि चोर और सिपाही में, अरे चोर पीछे होगा या सिपाही पीछे होगा, अरे पीछे सिपाही होगा, लेकिन सिपाही की चाल सदैव ज्यादा होगी। अगर सिपाही की चाल ज्यादा नहीं मिली तो वो कभी चोर को पकड़ ही नहीं पाएगा, और अगर वो चोर को पकड़ ही नहीं पाएगा तो हमारा क्वेश्चन भी नहीं बन पाएगा भाई। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे घुमा दी जाए, आपको समझ में नहीं है कि कहाँ चोर रखना, कहाँ सिपाही, कहाँ चोर की चाल रखनी है और कहाँ सिपाही की। तो उस टाइम ये चीजें ध्यान आनी चाहिए कि गुरुजी हम इस चीज को ध्यान रखेंगे कि हमारा जो सिपाही है वो पीछे रहेगा। अगर वो पीछे है तो इसकी चाल ज्यादा होगी, और चोर आगे है तो इसकी चाल कम होगी। अगर चाल इससे ज्यादा होगी तो कभी पकड़ ही नहीं पाएगा भी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक चोर के 500 मीटर भाग जाने पर, ये चोर यहाँ था और 500 मीटर भाग गया भाई, 500 मीटर भाग गया, बिल्कुल बड़ा लिख देते हैं भाई, 500 मीटर भाग गया भाई। ठीक, 500 मीटर भाग गया, बिल्कुल भाई। ठीक, आगे देखिए, 500 मीटर भागने के बाद एक सिपाही ने उसका पीछा किया। यदि सिपाही, ये बना दिया आपका सिपाही भाई, ये पीछा कर रहा है और चोर 200 मीटर प्रति मिनट भाई। ठीक है, 200 मीटर प्रति मिनट भाई। ठीक है, चोर तो इस स्पीड से भाग रहा है और सिपाही बड़ी धीरे धीरे चल रहा है भाई। ये देख लो क्या धीरे धीरे चल रहा है आपका, मीटर प्रति मिनट। धीरे चल रहा है, तेज चल रहा है, अरे तेज चल रहा है चोर सिपाही। ठीक है, दौड़ता है तो सिपाही चोर को कितने समय बाद, मैंने ये तो बोला था टाइप नंबर सेकंड में सिर्फ समय की बात करेंगे भाई। अब देखिए भाई आप दोस्तों, इसको पकड़ लेगा, अरे कहीं ना कहीं इन दोनों की मुलाकात होगी भाई। एक चीज और जो हमारे कल काम आएगी, एक बात बताइए, यदि ये 12 बजे चला, ये भी 12 बजे चला, अगर दोनों 12 बजे चलते हैं तो बताइए यदि वो 1 बजे उसको पकड़ लेगा, दोनों को समय तो बराबर ही लगा भाई। आपको वो 1 घंटे में पकड़ लिया तो इसने भी 1 घंटे भागा और ये भी 1 घंटे। ये चीज मैं कल यूज करूंगा, आज के लिए तो हमारे इतने काम की नहीं है बेटी, क्योंकि आज तो हमें क्या चाहिए, टी, और टी बराबर क्या होता है, डी अपॉन एस। अरे डी क्या है, दूरी, दूरी कितनी है, 500 मीटर। स्पीड क्या है, और स्पीड तो 2 है और दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं भाई। सेम डायरेक्शन में प्यार कम होता है, माइनस हो जाएगा, और 300 में से माइनस कर देंगे 200 भाई। ठीक, तो देखते हैं क्या, अब ये मीटर प्रति मिनट है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 500 में आपको भाग देना पड़ेगा 100 का, और ये कैंसिल हो जाएगा और आप कहोगे 5, ये मिनट, तो मिनट आ जाएगी भाई। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगी मिनट।
ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट है भाई, ठीक है। यदि आप इससे डायग्राम से चीज़ों को समझोगे तो जल्दी चीज़ें समझ में आएगी। बिल्कुल नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए भाई, ठीक। हाँ, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। दिल्ली से जयपुर की दूरी 250 किलोमीटर है और 2 रेलगाड़ियां क्रम से दिल्ली और जयपुर से क्रम से 45, ठीक है भाई, दो क्रम से 2 बार बोल दिया, इसका मतलब एक तो दिल्ली से चल रही है और दूसरी नहीं, दिल्ली और जयपुर से क्रम से 45 और 55। हाँ बिल्कुल भाई, एक दिल्ली से चल रही है और एक जयपुर से, और ये चलती है और वे एक दूसरे को कितने समय बाद मिलेंगी भाई, ठीक है। इनकी मुलाकात कब होगी वो बात कर रहे हैं अभी, ठीक। क्वेश्चन मैंने बोल दिया, एक बार आप डायग्राम बनाइए, और मैं कह रहा हूँ एक बार यदि डायग्राम बन गया तो बस 2 ही तो काम करनी है। अरे यदि सेम डायरेक्शन है तो माइनस, विपरीत डायरेक्शन है तो प्लस, इतनी सी चीजें आपको ध्यान रखनी है भाई। ये चीज और भी जगह काम आती है, लेकिन अभी हम उस टॉपिक को नहीं ले रहे क्योंकि वो आर्मी में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ठीक है। तो आगे बढ़ जाइए, अभी दिल्ली और जयपुर बना देते हैं अपन। ये हमारा दिल्ली है और ये आपका जयपुर है भाई, ठीक है। ये दिल्ली हमारा और जयपुर आपका, और दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी कितनी है? 250। सही है क्या भाई? ये 250 किलोमीटर ही है क्या भाई? नहीं गुरु जी, 220 किलोमीटर है। हाँ बिल्कुल भाई, हो सकती है। अभी हमारे क्वेश्चन में एज्यूम करनी है, और ये कह रहा है कि दिल्ली से 45, ये दिल्ली से 45 और जयपुर से 55 है भाई, ठीक है। जयपुर से 55 है और आपको किलोमीटर पर आवर में दे रहा है। अरे गाड़ी की स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में देगा भाई, किलोमीटर पर आवर में देगा भाई, ठीक। यहाँ तक बात सही है। और हम यहाँ पर कह रहे हैं कि वह एक दूसरे से मुलाकात करें। अरे मुलाकात करेंगे तो एक डायरेक्शन में तो भागने से रहेंगे, ठीक है। अगर ये विपरीत डायरेक्शन में आएंगे तो इनकी मुलाकात हो जाएगी, और विपरीत डायरेक्शन में आएंगे तो चाल क्या हो जाएगी? प्लस। और टी बराबर क्या होता है गुरु जी? डी, डी अपॉन एस, डी अपॉन एस, डी अपॉन एस। डी कितनी है भाई? 250। अरे भाई ठीक, डी लिखना था मुझे, यहाँ डी लिख देते हैं, डी अपॉन एस। तो डी कितनी है आपकी? 250। एस दोनों विपरीत डायरेक्शन में, तो दोनों क्या कर दें हम? जोड़ दें। गुरु जी देखते हैं जोड़ने के बाद क्या होता है भाई, ठीक है। दोनों किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर में, इकाई सेम मिल रही है तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई, ठीक है। यहाँ दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा? 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2.5। यहाँ घंटा दे रखा तो ये भी घंटा है भाई, ठीक है। ये भी घंटा है भाई, ठीक। 2.5 घंटे भाई, ठीक है। 2.5 घंटे बाद भाई। ए ऑप्शन आपका एकदम सही है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज एकदम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट बोल सकते हैं, लेकिन यदि आप समझोगे तो आपको समझ में आ रही होगी वे एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, ठीक। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस चीज को नोट कर लीजिए आप। सेम प्रोसेस का क्वेश्चन है भाई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 टाइप नंबर 2 ही चल रहा है अभी हमारा, कि 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में, अरे एक ही दिशा में बनानी है, बना दीजिए भाई, फटाफट बना दीजिए। एक ही दिशा में, एक ही दिशा में और रेलगाड़ियां। अरे रेलगाड़ी अभी पढ़ा रहे हो आप, तो कहते हो बाद में पढ़ाएंगे। अरे कुछ कॉन्सेप्ट ये हैं कि वो हमारे इससे भी हो जाते हैं भाई, ठीक। तो आप बिल्कुल ये मत समझिए, रेलगाड़ी के जो नए कॉन्सेप्ट हैं, कुछ टॉपिक यहाँ मर्ज हो सकते हैं, लेकिन जो अलग से पढ़ाएंगे ज़्यादातर वहीं से चीज़ें बताई जाती है रेलगाड़ी में। लेकिन ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि रेलगाड़ी टॉपिक का हो, ये इसी टॉपिक का है, बस चीज़ें आपको डाइवर्ट कर दी गई है। वो देखिए 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में, 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है, और एक 45 की स्पीड से और एक 90 की स्पीड से, एक 45 की स्पीड से और एक 90 की। अरे 90 में पीछे तो बढ़ाऊं भाई, ठीक है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रही है। ये बोलेगा इसको कब क्रॉस करेंगे? अरे ये आगे चलता तो कभी पकड़ ही नहीं पाएगा, वही चोर और सिपाही का क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। इस लैंग्वेज में कहीं ये लॉजिक नहीं लगा हुआ कि इसको पहले रखिए इसको बाद में। ये चीज आपको देखनी है कि पहले कौन सा रखेंगे और बाद में। जिसकी चाल ज्यादा है वो पीछे रहेगा, क्योंकि वो इसको पकड़ेगा भाई, क्योंकि वो कह रहा है कि होता है गति से चल रहे हैं तो पहली गाड़ी 2 घंटे पहले चले। अरे बिल्कुल एक चीज यहाँ पे ये और कहिए कि जो ये पहली गाड़ी है, पहली गाड़ी कौन सी है भाई? 45 किलोमीटर पर, ये 2 घंटे पहले चली थी, तो ये 2 घंटे खाली थोड़ा बैठी है भाई। इसका मतलब क्या होता है भाई? 45 किलोमीटर
पर आवर। मतलब गुरुजी 1 घंटे में 45 किलोमीटर ये गाड़ी चलती है। तो भाई यहाँ पर 2 घंटे पहले चली थी, तो 2 घंटे में ये गाड़ी कितनी चल जाएगी, 2 × 45। और ये चीज़ें आप ज़्यादा समझते होंगे मेरे से, क्योंकि ये चीज़ें हमारे काम आती है जनरल लाइफ में बेटी। बात सही है। इस 45 किलोमीटर का क्या मतलब है, 1 घंटे में 45, 2 घंटे में 90। तो यहाँ जो दूरी है, यहाँ देखो ये डायग्राम बिल्कुल मैंने ऐसे बनाया, ये दूरी है आपकी कितनी हो गई, 90 किलोमीटर बेटी। एग्री हो इस बात से, 90 किलोमीटर। दूसरी गाड़ी उससे पकड़ने में कितना समय लेगी, टी बराबर D/S। अरे गुरुजी D/S, तो आपको D हमने निकाल ली 90 किलोमीटर, S अरे दोनों सेम डायरेक्शन में चले तो दोनों में प्यार कम होगा, माइनस 90 में से 45 गए, 90 में से 45 गए तो कितने बचे, 45। और 45 का भाग 90 में गया तो कितना आया, 2 क्या आएगा, घंटा में। ठीक है, 2 घंटे में, बिल्कुल 2 घंटा आएगा भाई। ठीक है, आंसर 2 घंटा है, बिल्कुल आपका सही है। देख लीजिए, अरे ये चीजें आप समझते नहीं हो क्या भाई, ये पहले भी देखी हुई है। अरे गुरुजी मैं कौन 60 किलोमीटर पर घंटा, 1 घंटे में 60, 2 घंटे में 120, अरे 3 घंटे में 1 की वैल्यू आज ही तो नहीं पढ़ा, इससे पहले वाली पूरी चीजों में आपको चीजें मैंने समझाई है बेटी। वही 1 घंटे में 45, 2 घंटे में 90, ये 90 किलोमीटर चल चुकी कौन सी गाड़ी, 45 वाली। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्लियर, नोट कर लीजिए भाई, बिल्कुल नोट कर लीजिए। देखिए भाई नेक्स्ट गाड़ी देखिए, एक गाड़ी रेवाड़ी से चलती है भाई 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। नोट कर लीजिए इसको तो, और मैं इसको यहां मिटा रहा हूं बेटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप, देखो आपके आर्मी में जिसका लेवल ज्यादा है कम है वो सारी उसी के खोलेंगे। अभी आर्मी के लिए बेटी कई बंदे कहते हैं गुरुजी बहुत इजी चीजें हैं, कईयों को ये भी लगता होगा कॉम्प्लिकेट भी है, लेकिन इन चीज़ों को आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी अच्छे से यदि आप समझोगे तो मैं कह रहा हूँ आने वाले जो कंपटीशन एग्जाम में जिनमें हम और वीडियोस लेके आएंगे उनमें क्वेश्चंस भी अलग होंगे, लेवल भी अलग होंगे, लेकिन ये बेसिक काम आपको करना ही पड़ेगा, वरना ये चीज़ें आपको कोई नहीं पढ़ाएगा और हम डायरेक्ट क्लास को आगे डाइवर्ट करेंगे तो आपको दिक्कत होंगी। तो मैं कह रहा हूँ मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए, चीज़ का लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अभी ये क्वेश्चन देखिए, गाड़ी रेवाड़ी से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 8 बजे दिल्ली की ओर चली भाई। ठीक है, पहले तो ये चीज बनाते हैं, 8 बजे दिल्ली की ओर चली और वह दूसरी गाड़ी 10 बजे 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दिशा में चलती है। अरे दिशा क्या है, सेम है, दिशा क्या है, सेम दिशा में एक ही चीज बनेगी, चोर और सिपाही वाली। अरे मैंने बोला था चोर की चाल कम होगी और जिसकी चाल कम है वो आगे रख दीजिए 45 किलोमीटर पर आवर, जिसकी चाल ज्यादा है उसको पीछे रख दीजिए भाई 90 किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर। अरे क्वेश्चन तो वही है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी परिवर्तन करके और यहाँ पर टाइम पूछ लिया गया। ठीक, सेम सा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन अलग नहीं है, बस चीजें आपको थोड़ी डाइवर्ट कर दी। ये गाड़ी ना 8 बजे चली थी और ये गाड़ी चली थी 10 बजे में। ठीक है, लेकिन ये 8 बजे चलने के बाद यहाँ से दूरी तय तो की होगी कुछ तो, और ये 10 बजे तक कितना चल चुकी भाई, मुझे 2 घंटे चल दी है, 2 घंटे चल दी। 1 घंटे में ये चलती है 45 किलोमीटर। तो बताइए यहाँ 8 बजे से 10 बजे मतलब 2 घंटे, तो 2 घंटे में ये कितना चल चुकी भाई, 2 घंटे में गुरुजी 45 × 2 बराबर 90 किलोमीटर। ये चीजें आपको माइंड में आनी चाहिए और ये चीजें मैंने फिर डायग्राम बना के बता दी कि यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो 90 किलोमीटर आएगा। आपको समय पूछा है, समय बराबर D/D क्या होगा, S, सेम डायरेक्शन, प्यार कम, माइनस कितना आएगा 45, काटा कितना आया 2 घंटे। ये तो गुरुजी पहले वाले में भी आ गया, लेकिन यहाँ ये पूछा समय क्या होगा। अरे ये जो टाइम आता है ना, जो आपका लेटेस्ट टाइम होता है 10 बजे, उसी में ऐड होगा भाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर लिख देता हूँ कि आपने 10 बजे बाद ही ये टाइम काउंट करोगे भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है भाई, 12 बजे भाई, बजे कर देना तो 12 बजे भाई। ठीक है, क्लियर आंसर भाई। ठीक, बिल्कुल मेरे हिसाब से चीज अब आपके क्लियर होगी कि
इसकी 2 क्वेश्चन हमने साथ लिए हैं और दोनों ही क्वेश्चन को इस तरीके बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूजा एक्सप्रेस दिल्ली से जोधपुर के लिए 9:30 पर छूटती है और जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसके बाद 11:30 पर मंडोर एक्सप्रेस जोधपुर के लिए ही छूटती है बेटी। दोनों ही दिल्ली से रवाना होती हैं लेकिन समय अलग अलग है और शायद सेम कॉन्सेप्ट है। यदि आप इस चीज को समझ पा रहे हो, चोर और पुलिस वाला, बिल्कुल उसी तरीके से हमें करना है। तो आप कहोगे कि गुरु जी ये जो हमारा दिल्ली से जोधपुर जा रहे हैं हम, ये दिल्ली बना दीजिए, ये जोधपुर बना दीजिए, और मैंने जब सेम डायरेक्शन में हो तो जिसकी चाल कम है वो आगे बना दीजिए और जिसकी चाल ज़्यादा है वो पीछे ले आइए। पीछे कितना आ जाएगा भाई? 75 किलोमीटर पर आवर बेटी। यहाँ तक शायद मेरी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो। तो हम देखें कि ये खाली बैठने वाली नहीं थी भाई, ठीक है। गाड़ी एक चली थी 9:30 बजे, ठीक है, और एक चली थी यहाँ पर 11:30 बजे बेटी। तो दोस्त ये जो 9 बजे वाली है ना, यहाँ पहुंच गई 11:30 तक। तो आप कहोगे 10:30 2 घंटे हो गए। 1 घंटे में ये गाड़ी कितना चलती है भाई? 60 किलोमीटर। तो 2 घंटे में कितनी चलेगी? 120 किलोमीटर। मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ रही होगी भाई, ठीक है। 120 किलोमीटर। तो अब आपको समय तो निकालना है, तो आप कहोगे दूरी बटे चाल दोनों सेम डायरेक्शन, तो माइनस कितना आ जाएगा? 15 इससे कितनी बार कट जाता है? 8 बार बेटी। घंटे में है तो ये भी किस में आ जाएगा? घंटे में। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट रहेगा दोस्त, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही है भाई, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही है भाई, ठीक है। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं विराम देंगे दोस्त, ठीक है। और मैंने जो टाइप 2 बताए थे, एक बार आप शांति से इसको देखिए, वीडियो को रिपीट कीजिए, नोट्स बनाइए, चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक। आज के लिए आपको जय हिंद भाई।